हर दिन बेहतर, हर दिन सुंदर, हर दिन और निखरता है। आंखों में काशी बसा हो जिसके, उसका हर दिन संवरता है। तो गुरु का हाल चाल बा, चकचक बा कि नाही? अगर हो तो बाबा की कृपा हो, और ना हो तो हम आगे नहीं तू लोगन के खातिर। पिछली बार हम लोगों ने काशी को जितने करीब से देखा था, इस बार हम सब काशी को उतने ही भीतर से देखेंगे। मेरा मतलब था कि इस बार हम काशी के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि काशी कैसे इतिहास का भी इतिहास रहा है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सत्य के उस दौर पे जहां पाप का नामो निशान ही नहीं था। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, जो सहाय रघुबीर। कहा जाता है कि सतयुग में अयोध्या के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सपने में अपना सारा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया था, और जब वह गुरु दक्षिणा के तौर पर 500 सोने के सिक्के महर्षि विश्वामित्र को ना दे सके, तो उन्होंने अपने आप को काशी के चांडाल को बेच दिया। उस दौरान उनका सब कुछ बिखर गया और उन्होंने चांडाल के लिए किए गए काम को ही अपना सच मान लिया। मगर भगवान भी आखिर उन्हें कब तक परखते। एक दिन जब राजा के बेटे की मौत हुई तो रोती बिलखती रानी उसके अंतिम संस्कार के लिए राजा के पास आ पहुंची। मगर उस परिस्थिति में भी राजा ने उनसे कर मांगा। जब रानी ने उन्हें कर के रूप में अपने आंचल का एक टुकड़ा दिया तो उनका बेटा जीवित हो उठा। उसी वक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां प्रकट हुए और राजा को उनका राजपाट वापस लौटा दिया गया। आज हम सब उस पावन धरती को राजा हरिश्चंद्र के घाट के नाम से जानते हैं, जो काशी के 80 घाटों में से एक है। ये तो बात हुई सतयुग की, मगर क्या आपको पता है काशी का वर्णन त्रेता युग के रामायण काल में भी बताया गया है। काशी का जिक्र आदि कांड में तब हुआ जब महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के राज अभिषेक के दौरान माता सुमित्रा को काशी के राजा और मंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए कहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि माता सुमित्रा काशी की राजकुमारी थी। फंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस काल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, महाभारत का। काशी महाभारत काल से भी अनछुआ नहीं रहा है। दरअसल बात तब की है जब भीष्म पितामह ने काशी में चल रहे स्वयंवर से काशी नरेश की 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था, जिसके बाद भीष्म पितामह ने अपने बाणों से काशी से हस्तिनापुर तक एक गुफा का निर्माण किया और उसी गुफा से पितामह काशी नरेश की पुत्रियों को हस्तिनापुर तक ले गए, जिसे आज हम सब काशी में स्थित पातालपुरी मठ के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि काशी की राजकुमारी अंबा भगवान शिव के वरदान स्वरूप अगले जन्म में श्रीखंडिनी बनकर जन्मी और पितामह की मृत्यु का कारण बनी। सिर्फ यही नहीं, काशी का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, अग्नि एवं स्कंद पुराण में भी कई जगहों पर किया गया है। काशी जीवन की सरलता को बतलाता है। काशी भूले भटकों को जीवन जीना सिखलाता है। सबको काशी भाती मगर काशी को भोला भाता है। मोक्ष और सुकून से काशी का गहरा नाता है। इसीलिए आज भी काशी आने वाला काशी का होकर रह जाता है, काशी का होकर रह जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे सिंधु घाटी के दौरान काशी की क्या अवस्था थी, और उसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि कलयुग में हम इंसानों के लिए यहाँ रहना इतना सरल कैसे बन पाया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए, बनारस को समझने के लिए बनारस को जीना पड़ता है, बनारस के रंगों को समझना पड़ता है। बनारस गीत है, बनारस संगीत है, बनारस लय है,
बनारस तार है, बनारस ताल है, बनारस सुर है, बनारस क्षमा है, बनारस परोपकार है, बनारस सोच है, बनारस खान है, बनारस पान है, बनारस एक सोच है, और सोच के साथ साथ बनारस एक धमनी है जो रक्त के रूप में शरीर में प्रवाहित होगी। बनारस को समझने के लिए गलियों में बाहरी आवरण में नहीं समझा जा सकता है। बनारस को धारण करना पड़ता है और बनारस में जीना पड़ता है। बनारस को पहनना भी पड़ता है, और बनारस को पहनने के बाद तब एहसास होता है कि हम बनारसी हैं। बनारसी शब्द जो है, इसमें एक विराटता है, इसमें पुराण है, इसमें स्मृति है, इसमें नीति ग्रंथ है, इसमें वैदिक परंपरा है। ये बनारसीपन है। सिर्फ बनारसी को सामान्य वर्ग शब्द में अगर आप व्याख्या करेंगे तो बनारस समझ में नहीं आएगा। बनारस को सांसों में समझना पड़ता है। बनारस भंवरों की तरह गुंजायमान होता है और जीवन के पुष्प पर भ्रमण करके उसके मकरंद को ग्रहण करता है, और उस मकरंद से जो शहद बनता है वह शहद बनारसी है।